स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल न्यू नॉलेज टीवी हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया का लॉन्ग लेक देश, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपने खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। तो हम बात कर रहे हैं नेपाल देश का। ये देश छोटे तो है, लेकिन ये देश कभी भी नहीं गुलाम हुआ है। इस देश को दुनिया का छत भी बोला जाता है। वर्ल्ड के सबसे बड़ी चोटी सागरमाथा इस देश में ही है। आज आपको हम बताएंगे कि इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता है नेपाल में। आपको हम बता दें कि अभी भी नेपाल में 2078 चल रहा है और हमारे इंडिया में 2022। अभी भी नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में आपको हम बताएंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में अभी भी अंधविश्वास धारणा अभी भी जारी है। नेपाल देश कुल बजट में आधा वार्षिक बजट मंदिर बनाने में खर्च करते हैं वहाँ का गवर्नमेंट। अंधविश्वास इतना है कि मंदिर में सबसे ज़्यादा पैसा, मठ मंदिर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है और इसके कारण गरीबी और बेरोजगारी नेपाल में बहुत ज़्यादा है। वैसे बता दें दोस्तों, हमारे इंडिया के नेता सब जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। सेम नेपाल में भी वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा फैक्ट और जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल न्यू नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर दबा दें, ताकि हम आपको ऐसे फैक्ट वाला बात आपको हम बताते रहें। अभी भी नेपाल में बेरोजगारी और गरीबी बहुत है। इस देश का पॉपुलेशन 2 करोड़ 93 लाख है और आपको बता दें कि पॉपुलेशन के हिसाब में ये देश वर्ल्ड के 48वें नंबर पे है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म मानने वाला बहुत है। इस देश का एरिया की बात की जाए तो दोस्तों 1,47,150 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इस दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी देश माना जाता है। वहाँ पर जो सागरमाथा है बहुत अच्छा और वर्ल्ड में नंबर 1 है, जो इतनी हाइट है उनका। सबसे ऊंची वर्ल्ड का, जिसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, इसी देश नेपाल में पाई जाती है। आपको आज हम नेपाल के तमाम फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर नेपाल की बॉर्डर्स की बात कर जाए तो नेपाल बॉर्डर्स की बात की जाए तो एक इंडिया और दूसरा चाइना है। और नेपाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो नेपाल दक्षिण एशिया की सबसे पुराना देश है और यहाँ पर कभी भी नहीं इंडिपेंडेंस डे मनाया नहीं जाता। और मनाया क्यों जाए कि ये देश कभी भी नहीं किसी भी देश का गुलाम बना है। इसका देश का राजधानी कैपिटल सिटी काठमांडू है।
इसके अलावा यहाँ पर रेड पैंडा, टाइगर, एक सींग वाला गैंडा भी इस देश में पाई जाती है। आपको बता दें कि नेपाल में ही ये सब मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग जो दुनिया का सबसे अलग फ्लैग है। दूसरे देश की फ्लैग अलग किस्म का होता है, लेकिन यहाँ 2 ट्रायंगल जैसे बनाया गया है और इस फ्लैग का में जो चांद और सितारा बनाया गया है और ये इससे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का दिखाते हैं। नेपाल के बारे में अमेजिंग बात यह भी है एकतावादी आपके लिए दोस्तों हैरान करने वाली ये बात भी होगी। इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2022 चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2078 चल रहा है। तो कितना आगे। जैसे भारत में छुट्टी संडे को मनाई जाती है, वैसे ही नेपाल में सैटरडे को मनाई जाती है और फ्राइडे को हाफ मनाई जाती है। और नेट का बात करते हैं तो अभी 4G आ गए हैं नेपाल में और वाईफाई भी बहुत अभी नेपाल में आ गया है। नेपाल पानी के में सबसे सेकंड स्थान में है, वर्ल्ड का सबसे सेकंड स्थान में है। और नेपाल में एक और रिकॉर्ड है, सबसे छोटे चंद्र बहादुर जी जो हाइट में सबसे छोटे थे नेपाल में, उनके रिकॉर्ड कायम है। और ये व्यक्ति भी नेपाल का ही था। और शायद आपको दोस्तों ये पता न हो, और भगवान राम का पत्नी सीता का भी जन्म नेपाल में ही हुई थी। ये सब अंधविश्वास है और इसके कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है। अब क्या है नहीं है, बोला जाता है कि जनक जी हर जोतने गए थे, जो किसान सब जो हर जोतते हैं तो उसमें मटकी में मिला था सीता। और क्या बात है, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर नेपाल ही में गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है, लुम्बिनी में। नेपाल में ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा वार्षिक पैसा जो होता है साल में जो खर्च होना चाहिए, आधा से ज़्यादा पैसा मठ मंदिर में सिर्फ खर्च होता है नेपाल में। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें जाए इनकम की, तो पर डे इनकम $1 से भी कम है। और 2011 की आपको तथ्यांक के अनुसार बताए कि नेपाल देश में 37% घर में टॉयलेट का भी बंदोबस्त नहीं है। 37% कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और नेपाल में 2 नेपालियों के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा हैंडशेक सबसे ज़्यादा टाइम तक रखने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल में ही है।
जिन्होंने 2 घंटे 45 मिनट तक हाथ मिलाकर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल देश का गिनती पुअर कंट्री, गरीब कंट्री में किया जाता है, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस नेपाल देशी में होता है, इसीलिए शायद वहाँ पर इतना गरीबी है। वैसे कहा जाए दोस्तों तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी क्यों ना भ्रष्टाचार, अगर नेता अगर अच्छा हो, देश चलाने वाला अगर अच्छा हो तो ज़रूर देश का विकास होगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अब क्यों न ऐसा कहा जाए, जबकि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन पहाड़ जो बोला जाता है सागर माथा, वो नेपाल में ही है, फिर भी यहाँ पर गरीबी बहुत है, बेरोजगारी। यहाँ के नौजवान सब, जितना युवा सब है, सबको विदेश पठा दिया गया है। लगभग बूढ़े ही राजनीतिक करते हैं और राजनीतिक में शामिल होते हैं। उनका नेपाल में सबसे बड़ा इनकम स्रोत आपको रेमिटांस है, जो विदेश से पैसा आता है उस पर टैक्स जो आता है, उसी से नेपाल देश में सबसे ज़्यादा इनकम आता है। और सेकंड में है आपको भंसार, जो इंडिया गवर्नमेंट विदेश से कोई सामान आता है तो उस पर जो टैक्स होता है वो भंसार जो लेता है सरकार, तो वो भी एक बड़ा इनकम है नेपाल का। फिर भी उसका जो सही उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है। नेपाल में भी गाय को काटना गैर कानूनी माना जाता है, और नेपाल में वेजिटेरियन भी बहुत है। और नेपाल में आपको बता दें, पुरुष और महिला में दोनों में बोली जाए तो जनसंख्या के आधार में अभी महिला कम है और पुरुष ज़्यादा हो गया है। इसका कारण ये भी है कि नेपाल और इंडिया दोनों में भी अभी ऐसा चल रहा है कि पहले ही चेक करवाने के बाद उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए ऐसा हो रहा है अभी कि सिर्फ पुरुष ही अभी सबसे ज़्यादा हो गया है और महिला कम हो गया है। अगर नेपाल की एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 47 एयरपोर्ट है। इन 47 एयरपोर्ट में से सिर्फ 11 पर ही रनवे फैसिलिटी मौजूद है। इंडिया फिल्म में राज करने वाली जो मनीषा कोइराला, वो भी इन नेपाल ही से थे। नेपाल टाइम्स के लिहाज में इंडिया में 15 मिनट आगे हैं। और आपको बता दें, नेपाल और बांग्लादेश में टाइम में कोई फर्क नहीं है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो 90% शादी अरेंज में होती है। वहाँ पर कि घर से और अपने जात में ही शादी करते हैं, घर की इजाज़त से, अपने फैमिली से इजाज़त लेकर ही शादी करते हैं। और इस देश का ऑफिशियल जो अभी नेपाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है नेपाल में। और नेपाल में आपको बता दें कि हेल्थ के बजट में भी अभी बहुत कम कर दिया है। नेपाल देश में ज़्यादातर नेपाल देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इस देश में हेल्थ जो फैसिलिटी है वो ना होने के बराबर है। दूसरे देश के अनुसार में यहाँ पर जितने हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब में भ्रष्टाचार होता है। तो आपको बता दें कि नेपाल देश दुनिया में वर्ल्ड में 2nd स्थान में पानी में है।
तो ऐसे ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर दबाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो हम लाने की कोशिश करें।